अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह का वचन घर घर पहुंचे, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट प्यार के साथ ये चैनल आगे बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू। I would like to bid you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord is present with us आज परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, because we are part of God's family. क्योंकि हम उसके परिवार का हिस्सा हैं। We are the people of God. हम परमेश्वर के लोग हैं And we are so thankful that He has given us this privilege to come together and worship His holy और name. हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है कि सब एक मन होके परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकें। I am so thankful for this opportunity to be with you. मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि आपके बीच में आ सका मैं। पास्टर मदन लाल से काफी पुरानी दोस्ती है और इसलिए मैं खुश हूँ कि आज मैं इसमें आ सका हूँ। The Lord is at work in Punjab. खुदा पंजाब में काम कर रहा है And we thank God for what He is doing. और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर क्या पंजाब में कर रहा है उसके I've been लिए। coming to Punjab on and off, मैं कभी-कभी आता और जाता रहता हूँ पंजाब में। mostly closely working with Brother Isaac through his Punjab Mobile Bible Training Institute. और एक पंजाब मोबाइल बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें ब्रदर आइजक जी उनके साथ मैं काम करता हूँ, Because there is a great need in Punjab. क्योंकि एक पंजाब में बहुत बड़ी जरूरत है। God is very much pouring His Holy Spirit upon the people of Punjab. परमेश्वर अपनी आत्मा को लेके आ रहा है पंजाब में उसके लोगों के बीच में। And many people who were not in His kingdom now are drawn into His kingdom. बहुत से लोग जो परमेश्वर के राज्य में नहीं थे वो लेके आए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा लेके आए गए हैं उसके राज्य में। And therefore, together as God's family, इसलिए हम एक परिवार होने के नाते He has all united us into His kingdom. परमेश्वर ने हमें सबको एकत्रित किया है उसके राज्य के लिए। So we have come from Bangalore to see what God is doing here. हम बैंगलोर से आए हैं यहाँ पे कि परमेश्वर देखें कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है। And we are talking with people, we are visiting many churches. और हम लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत सारे चर्चेस गिरजों में जा रहे हैं, Just trying to see what God is doing in Punjab. सिर्फ ये देखने के लिए कि परमेश्वर पंजाब में क्या कर रहा है। And so we rejoice together in what God is doing here. तो हम उस चीज में आनंदित होते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है उस चीज को देख के। While other parts of India are very dry. और जो दूसरी जगहें हैं भारत में जो दूसरे शहर हैं वो बहुत सूखे हैं, But you know, in Punjab, God is at work. और पंजाब में परमेश्वर कार्य कर रहा है। God is at work. Hallelujah. God is at work. And we thank Him for that. परमेश्वर काम कर रहा है और हम उसके लिए उसको धन्यवाद करते हैं। We are witnessing something new in Punjab. हम एक नई गवाही देख रहे हैं पंजाब में, From top to bottom, वो ऊपर से लेके नीचे from तक, men to women, मैन से स्त्री से पुरुष तक, from children to older people, बच्चों से बूढ़े लोगों तक, God is drawing them unto Himself. परमेश्वर उनको अपनी तरफ खींच के ला रहा है। God is pouring His power among them. परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके बीच में डाल रहा Many है। of you have experienced the healing of God बहुत से लोगों ने परमेश्वर की चंगाई को महसूस किया है, because God is our Creator. क्योंकि परमेश्वर जो हमें बनाने वाला है He wants to sustain us वो हमें स्थिर रखना चाहता है and He
wants to heal us और वो हमें चंगाई देना चाहता है, because He is our Creator. क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। That shows us one thing, ये हमें एक चीज दर्शाती है that our God is alive. कि हमारा परमेश्वर जिंदा है He is active. और वो एक्टिव है He is gracious. और वो बहुत अनुग्रहकारी He है wants to bless us. और वो हमें आशीष देना चाहता है। And from all among the Punjabi people, और जितने पंजाबी लोग He हैं has chosen you. और उन परमेश्वर ने Yes. आपको चुना है, He has set you apart आपको अलग किया है and He has blessed you. और आपने आपको आशीष दी है And परमेश्वर। as we gather together in His name, और हम जब इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के नाम में, we know that we are His people. और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। Previously we were no people. पहले हम कोई भी लोग नहीं थे, Now we are God's people. अब हम परमेश्वर के लोग हैं। And therefore it is such a joy for us to join with you in worshiping and praising God. इसलिए ये बहुत आनंद करने वाली बात है कि हम आपके साथ में आराधना स्तुति कर सकें। You know, when we talk about the people of God, जब हम बात करते हैं परमेश्वर के लोगों की, from Old Testament to the New Testament, पुराने नियम से नए नियम तक God's people are chosen by Him. खुदा के लोग खुदा के द्वारा चुने गए हैं। They are set aside by Him. वो उनको अलग किया गया है परमेश्वर के द्वारा। But there is a purpose for which God chooses us. वहाँ में एक मकसद है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें चुनता है। Sometimes you wonder why there are so many people, but God has chosen me. कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों इतने सारे लोग हैं और परमेश्वर ने मुझे ही चुना है। We may not be better than others, हम लोग दूसरे लोगों से बेहतर तो नहीं हैं, but now we are chosen by God. पर अभी हमें चुन लिया गया। Now we are called the children of God. अब हम परमेश्वर के बच्चे कहलाए We are जाते the हैं, family of God. हम परमेश्वर का परिवार कहलाए And जाते हैं। therefore there is a purpose by which God has called us. इसीलिए एक मकसद है जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें बुलाया है। That purpose is to glorify His name. जो मकसद है कि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे To सकें, declare His name amongst the people. ताकि हम लोगों में उसके नाम को बता सकें। Previously we did not know Him. पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते Now we थे, know Him. पर अभी हम जानते हैं। We have experienced Him. हमने उसको महसूस किया, And एक्सपीरियंस किया। therefore we have a responsibility to share this God with those who do not know yet. इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे लोगों को जाके बताएं कि परमेश्वर कौन है और क्या हमने महसूस किया है। So if you go into the Old Testament, अगर हम पुराने नियम में जाते हैं, we recognize God chose the people of Israel. वहाँ पे परमेश्वर पर इजरायली लोगों को दिखाते हैं। From among the nations, He chose one people group. पूरे दुनिया में उसने केवल एक लोगों को एक जगह के लोगों को चुना And then He gave His word to them. और परमेश्वर ने अपना वचन उन लोगों को दे दिया। Therefore, they have a responsibility to live by this word. इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस वचन के द्वारा वो अपना जीवन व्यतीत And करें। through this word, they would bring many other people into His kingdom. उसी के परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके And आए। therefore, God allowed them to know the word of God. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी कि वो परमेश्वर के वचन को जान सकें, Study the word of God. वो परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें Act according to the word of God. और वैसा ही व्यवहार कर सके जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, And continue to be in one place to glorify His name. और हमेशा उस जगह पे रहें ताकि हम परमेश्वर को वहां से महिमा दे सकें। And that place in the Old Testament was called the temple of God. और वो जो पुराने नियम में वो जगह कौन सी है? परमेश्वर का मंदिर। All God's people of Israel used to come regularly to worship Him in the temple. आप जितने भी इजरायली लोग थे वो सब एक जगह एकत्रित होते थे परमेश्वर। Now you realize God does not allow His people to have any broken images. इसीलिए आप इस चीज को हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों अनुमति नहीं देता है कि हम टूटी हुई तस्वीरों को पूज सकें। Because we cannot confine God into the idols and images. क्योंकि हम मूर्ति में और तस्वीरों में परमेश्वर को नहीं देख सकते या परमेश्वर को नहीं उसमें ढूंढ सकते। God is greater than that. परमेश्वर बहुत बड़ा है। He cannot be confined to that image. परमेश्वर उस चीज में, उस तस्वीर में सिर्फ सीमित नहीं
नहीं रह because सकता, God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। And therefore all those who worship Him must worship Him in spirit. इसलिए जो भी परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं वो आत्मा में होके But करें। God allowed the people of Israel to build a temple. पर परमेश्वर ने उनको अनुमति दी कि वो एक इजरायली लोग एक मंदिर बना सके। And in that temple they would come and worship Him. और उस मंदिर में आके वो परमेश्वर की आराधना They स्तुति कर would सके listen to the word of God. और वो परमेश्वर के वचनों को सुन सके वहाँ In the पे। Old Testament they would also offer sacrifices there. और उस समय वो बहुत सारी बलि भी देते थे उस पुराने नियम के समय में। They would offer prayers to the Lord in the temple. और प्रार्थना होती थी उस भवन में। So temple represented the presence of God. और जो उस समय मंदिर का यह भवन था वो दर्शाता था कि परमेश्वर है यहाँ। We do not have the idols, but we have the presence of God because He is spirit. हमारे पास परमेश्वर की मूर्ति या तस्वीर तो नहीं है पर उसकी आत्मा जरूर है। And so when you come to the temple of God, इसलिए जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं you recognize that our God is holy God. और आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक बहुत पवित्र And therefore परमेश्वर we है। must worship Him with holiness. इसीलिए हमें भी पवित्रता से उसकी आराधना और स्तुति करनी But चाहिए। as the time goes by, और जिस तरह समय निकलता गया the people of Israel started taking the temple very lightly. और जो इस्राएली लोग थे इस भवन को बहुत हल्के में लेने लगे। They would come to the temple, वो लोग आते थे भवन में आते थे they would make sacrifices there, और बहुत सारे कुर्बानियां देते थे they would give their offerings in the temple, और वो अपना जो चढ़ावा देते थे। but they would not listen to the word of God. पर वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं। They would not devote their time for prayer. वो अपना समय प्रार्थना को नहीं देते And therefore, in that context, और इसी इस वजह से God gave them some instructions. परमेश्वर ने उनको थोड़ी आज्ञाएं दी। As you come into the temple of God, जैसे आप अंदर आते हो भवन में you have to be careful. आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। And so those instructions that He has given us और जो आज्ञाएं हमें परमेश्वर ने दी हैं are found in the book of Ecclesiastes. और वो सब उपनिषद की किताब में हमें देखने को मिलती हैं। The book of Ecclesiastes is after Psalms and then Proverbs. And the first temple for Israel was built by King Solomon. पहला जो मंदिर था वो इस इस्राएली देश में राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया And था। all the people of Israel were expected to come and worship there. इसीलिए सब लोगों से उम्मीद की जाती थी कि सब लोग इस्राएली जो आएंगे वो उस मंदिर में आके प्रार्थना करेंगे। Even though people knew that God's presence is there, क्योंकि लोगों को पता भी था कि हाँ वहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी है। they were given some instruction as to how to come to the temple. उनको एक आज्ञा दी गई कि किस तरह उन्हें मंदिर में आना है। Now today we don't call this temple, आज हम इस भवन को नहीं बोलते हैं, क्योंकि we call this as a church. हम उसको एक गिरजाघर के रूप में बात करते हैं। Actually now in the New Testament, church is not the building. पुराने नियम में चर्च जो है गिरजाघर है वो एक बिल्डिंग को नहीं दर्शाता। Church means ecclesia, that's a big word. Ecclesia means the people called by God. उसका मतलब है एक्लीसिया, उसका असली मतलब है कि लोग जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। And therefore when you come into the church, जब आप चर्च के अंदर आते हो how you should come. आपको किस तरह आना है। The very first thing that he says here, पहली बात जो वो बताते हैं he यहाँ says, पे, guard your steps when you enter into the house of God. आप अपने पैरों पर को जब आप अपने परमेश्वर के भवन में आते हो। First verse itself says that. पहली आयत ये बताती है, Guard your steps when you come into the presence of आप God. अपने पैरों का ध्यान रखो या उनको रखो। When people would come to the temple, जब परमेश्वर के लोग गिरजाघर में आते he थे gave them this instruction. He gave this instruction. और ये उनको आज्ञाएं दी गई Do थी, not go into the temple of God ऐसे परमेश्वर के भवन में without preparation. बिना तैयारी के मंदिर में ना जाए। You must take time to prepare yourself as you enter into the temple of God. आपको अपने आप को समय देना है और तैयारी करनी है फिर परमेश्वर के मंदिर में The जाना। Old Testament people used to go to the temple to make sacrifices.
sacrifices. पुराने नियम में लोग जब मंदिर में जाते थे सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने या बलि देने जाते थे। There were all kinds of sacrifices. वहाँ पे हर तरह का चढ़ावा होता There were था। sin sacrifices. वहाँ पे पाप का पाप की बलि को They would cut an animal and offer it on behalf of their sins. वो एक मेमने के साथ आएंगे और अपने पापों के लिए वो क्षमा मांगेंगे। But then they became very careless. और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए। And then they began to take the temple of God lightly. और वो परमेश्वर के मंदिर को हल्के में ले। They would come to the temple, वो लोग मंदिर में आते थे put the sacrifices, और अपने जो चढ़ावा है वो put चढ़ाते their थे offerings, और अपने जो दान है and then go back to their homes और फिर वो अपने घर को and चले जाते continue to do what sinful thing they used to do. और फिर वो उसी पापी जीवन में चले जाते थे जिससे वो आए। Therefore Solomon said, और इसके बाद सुलेमान राजा ने be कहा careful, be careful. बहुत ध्यान रखें, Be careful as we enter the temple of God. बहुत ध्यान रखें जब आप परमेश्वर चौकस रहें जब आप परमेश्वर के मंदिर में Because God is a holy God. परमेश्वर एक बहुत पवित्र परमेश्वर He है। is an awesome God with whom we should worship. वो एक बहुत अद्भुत परमेश्वर है जिसके साथ हमें उसकी आराधना करनी So when we enter into the presence of God, है। जब हम परमेश्वर के बीच मध्य में जाते हैं we must make sure that we recognize His holiness. हमें ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम उसकी पवित्रता को पहचानते So हैं। when we worship Him, we must worship Him in truth and spirit. जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो हमें सच्चाई में और आत्मा में होकर And therefore we should not be careless as we enter the kingdom. और हमें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना। And therefore, as we are told to enter the temple of God with care, जब हम परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करें तो हमें बहुत ध्यान से करना है। so as we come into the church every Sunday, जिस तरह हम हर एतवार को भवन में आते हैं, every Wednesday and every Friday, हर बुधवार को और शुक्रवार को or आते हैं, even daily we come here, और अगर हम रोजाना यहाँ पे आते हैं, remember we are entering into the presence of God. याद रखें कि हम परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं। God is present here परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है and He expects us to worship Him और परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसकी आराधना in holiness. पवित्रता में होकर उसकी आराधना करें। Therefore, that's the first thing that He says, you must enter into the temple with care. यही पहली बात जो बताई जाती है कि जब प्रवेश करना है बहुत ध्यान से प्रवेश करना। Now then the second thing that He said, यहाँ पे दूसरी चीज है, as you come into the temple of God, जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हो guard your words. आप अपने वचनों पर ध्यान रखो। The word, the second verse says, the second part of first verse says, दूसरी आयत कहती है 5 अध्याय का, draw closer to listen to the word. अपने आप को ध्यान से सुने, वचनों को ध्यान से रखें। Then it says, it's better, it's rather than giving a sacrifice of fools. Instead of giving sacrifices, you must listen to the word. इससे अच्छा कि आप एक बलिदान दे रहे हो, इससे अच्छा ये है कि आप अपने वचनों पर ध्यान दो, आप क्या बोल रहे So हैं। there are two things that King Solomon is saying here. यहाँ पे दो चीजें सुलेमान राजा बता रहे हैं। First of all, he said, as you go to the temple of God, पहले को बोलते हैं जब आप मंदिर में जाते हो, listen to the word. वचन को सुनो। Instead of sacrifices and offering, जो आप बलिदान दे रहे हो और चढ़ावा चढ़ा रहे हो, उससे ज्यादा you must take care in listening to the word of God. उससे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा Many है। times people came into the temple, बहुत सी बार लोग जब मंदिर में आते थे that they would come and sacrifice and go home. और वो सिर्फ चढ़ावा चढ़ा के या बलिदान लेके अपने घर को चले जाओ, But then he said, that's not enough. और परमेश्वर कहते हैं ये बहुत नहीं है। You must worship God by listening to His word. आपको परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो उसके द्वारा। And so therefore to come to the temple of God with prepared mind. इसीलिए जब आप परमेश्वर के मंदिर में आओ तो अपने मनों को तैयार To करो listen to God's word. ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सको। Why should we listen to the word of God? क्यों हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है? Because this is the living word of God. क्योंकि ये
He has given us for our own instructions. ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हमारी आगे हम उसकी आगे हम सुन Not only सकें। we listen to the word, सिर्फ हमें इसे सुनना नहीं है, but we obey the word of God. पर हम इसे मानते भी हैं। And therefore we come here and listen so that we may be equipped and mobilized for the Lord. हम लोग इसे सुनते हैं यहाँ पे आके ताकि हम लोग तैयार हो सके बाहर जाने के लिए। But then there is a second thing that he said in the while listening to the word of God. दूसरी चीज जो उसने कही है, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, When you come into the temple, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, you should also be careful about what kind of words you use. और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस तरह के बोल आप बोल रहे हो। In the second verse he says, do not be rash with your mouth. Do not be hurried. बहुत ज्यादा तेजी से मत, हड़बड़ी में मत बोलो। And then it says, when you make a vow, make sure that you fulfill the vow. जब आप Wow, promise. जब आप कभी कोई वायदा करो तो उसको पूरा जरूर करो और जल्दबाजी So मत now करो। when you come into the temple, जब आप मंदिर में आते हो, you make all kinds of prayers. आप हर तरह की प्रार्थना करते हो, You make all kinds of promises. आप हर तरह के वायदे भी करते हो। But therefore he says, be careful when you talk with God. बहुत ध्यान रखो जब आप परमेश्वर से बात So करते हो। it says, before a word comes out of your mouth, he knows all of it. जब कि हमारे मुंह से एक शब्द भी निकलता है, परमेश्वर उस चीज को पहले से जानता है। And therefore when you pronounce any word in the temple, जब आप कोई भी शब्द बोलते हो, take care. बहुत ध्यान रखें, Be careful. बहुत ध्यान से बोलें, Because God is in heaven क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है and he listens to what we say. और वो सुनता है जो भी हम बोलते हैं। Our prayers are filled with all kinds of words. हमारी प्रार्थना हर किस्म के शब्दों से भरी हुई We है। should be careful in what we say to the Lord. हमें बहुत ध्यान रखना है हम परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, Because God knows what we say. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम क्या कह रहे हैं। Even before we say anything, he knows what you mean. क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे उससे पहले वो जानते हैं कि हमारा क्या मन है। Therefore, do not be careless when you come to the temple of God and say the words. तो इसीलिए बहुत सावधान रहें। Then he says, secondly, if you make any promises to God, अगर आप दूसरी बात कहते हैं कि अगर आप कोई वायदा परमेश्वर से करते हो, the old word is a vow. Vows, you make a vow. तो पुराने शब्द में ये वाचा कहा जाता था इसको। That's right. In those days, people used to say, God, you do this thing for me. पहले के समय में ऐसा बोला जाता था कि परमेश्वर ये आप मेरे लिए कर दीजिए, You heal my daughter. आप मेरी बेटी को चंगा कर दो, You give me success in my work. मेरे को अपने काम में मुझे बहुत तरक्की दे दो, And then I will do this thing for you. और फिर मैं आपके लिए ये करती I will put 1 month's salary into your offering. मैं ऑफरिंग में एक महीने की पूरी सैलरी दे दूंगा, And the Lord then heals your daughter. और परमेश्वर बेटी को चंगा कर देता Blesses you in your job. और आपकी जो काम है कार्य है उसमें आशीष देता है। You have made a promise to God. आपने एक वायदा किया परमेश्वर के Then you forget. साथ और फिर आप भूल जाते हैं। You know, that's the greatest sin. If you make a vow and you do not fulfill, God is angry. ये एक बहुत बड़ा पाप है जब आप एक वायदा करते हो परमेश्वर के साथ और आप नहीं पूरा करते हो, ये परमेश्वर को क्रोधित करता है। In verse 6 it says, 6वीं आयत में ये do कहते not हैं, let your mouth cause your flesh to sing. Do not let your mouth to sing. आपका जो मुंह है जिसे आप बोल रहे हो वो आपको पाप की तरफ ना लेके And जाए। then he said, why should God be angry at your excuses? और फिर परमेश्वर आपके जो एक्सक्यूज बहाने हैं उस पे जो गुस्सा ना हो And destroy the world. और आपके जो हाथों के कामों को नाश So now कर he दे। said, if you make a promise to God, अगर आप कोई भी वायदा परमेश्वर से कर and रहे if हो, you do not fulfill the promise, अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, he can be angry at you. और वो बहुत क्रोधित हो सकता है, And that anger can be seen in God's hand upon you. और जो वो क्रोध है वो
परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है उस पे भी होगा। And then he says he will destroy the work of your hand. और जो आपने अपने हाथों से कार्य किए हैं परमेश्वर उसका नाश कर देगा। Therefore, make sure that what you say to the Lord, you fulfill it. और इसीलिए बहुत ध्यान रखें कि जो भी आप चीज परमेश्वर को कह रहे हैं उसे जरूर पूरा So कीजिए। that's the second thing that he said. वो दूसरी चीज परमेश्वर ने कही। First of all, you be careful as you enter into the kingdom of पहले God. बहुत ध्यान रहे जब आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। Then secondly, he says, be careful as you enter the presence of God with your words. और फिर दूसरी चीज है जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जा रहे हैं अपने शब्दों से बहुत ध्यान रखें। Listen to God's word परमेश्वर के वचनों को सुने carefully बहुत ध्यान से and obey it. और उसको माने भी। But also when you say some words to God, और अगर आप कुछ परमेश्वर से कहें be careful. बहुत ध्यान रखें। God knows what you say. परमेश्वर जानता है कि आप कहना क्या चाहते हैं And God remembers everything that you say. और परमेश्वर हर एक चीज को याद रखता है। You cannot fool God. और आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। Do not bring anger upon you by not obeying God's word. आप ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का क्रोध अपने में ले आए जब आप परमेश्वर की वाचा Do not give any excuses for not fulfilling the promises. और कोई बहाने ना बनाए जब आप परमेश्वर के साथ वायदे को पूरा ना कर पाए। You are uttering those words in the temple of God, in the church of God. और वही चीजें आप परमेश्वर के भवन में बता रहे हैं। You are in the presence of holy God. आप परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर की हुजूरी में हैं। And He listens to everything that you say. आप जो भी कहते हैं वो परमेश्वर सुनते हैं And He wants to bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करना He doesn't चाहते हैं want to punish you. और वो आपको दंड नहीं देना चाहते। Therefore, be careful in fulfilling what promises you have made to God. इसलिए बहुत ध्यान रखें जो भी आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है उसको पूरा करें। And then thirdly and finally, और तीसरी और आखिरी बात He says, guard the use of your money when you enter the temple of God. अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है उसका बहुत ध्यान रखें जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं। And therefore, when you read it, this in this scripture, जब आप बाइबल से पढ़ते हैं when He said, when the Lord blesses you with money, जब उसमें बताते हैं जब परमेश्वर आपको पैसे के द्वारा आपको आशीषित करता है and then He gives you the strength to earn the money, और आपको सामर्थ देता है कि किस तरह हम पैसा भी कमा सकें। make sure that you handle the money that God has given you properly. आप बहुत ध्यान से उस पैसे का इस्तेमाल करें क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिया है। And therefore, guard the use of your money. इसीलिए आप बहुत ध्यान से बहुत उससे आप इस्तेमाल करें उस पैसे को। Verse 10 says, उसके बाद आयत में कहता है He who loves money जो भी पैसे से प्रेम रखता है will not be satisfied. वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। Now that's an important thing for us to know. ये बहुत जरूरी बात है जो हमें जानने की जरूरत है। Bible doesn't say that money is bad. वचन ये नहीं बताता कि पैसा एक बहुत बुरी चीज है। Bible says love of the money is the root of all evil. बाइबल हमें सिखाती है कि पैसे से प्रेम रखना एक दुष्टता के साथ प्रेम रखना है। There is a difference between love of money and earning money. एक पैसे से प्रेम रखना और पैसा कमाना दो अलग-अलग बातें हैं। God instructs us to earn your money faithfully. परमेश्वर हमें कहता है कि अपने पैसे को जो हम कमाते हैं वो विश्वास से कमाएं। There is nothing wrong in earning money. पैसा कमाने में कोई गलत बात नहीं है। But loving money is a sin. पर पैसे से प्रेम रखना एक पाप है। How many of us know 10 commandments? और कितने लोग 10 हुक्मों को जानते हैं? 10 आज्ञा. 10 आज्ञा। All right. What is the first commandment? पहली आज्ञा क्या है? What is the first commandment? पहली आज्ञा क्या है? मेरे समय दूसरे खुदा को ना मान. So this is first commandment says you should not have any other god before me. पहली आयत ये हमें बताती है कि तुम किसी और परमेश्वर को मत मानना, कोई और परमेश्वर को किसी भी चीज को परमेश्वर ना मानना। We as God's people have to only worship one God. हम परमेश्वर के लोग जो हैं
तो सिर्फ एक ही परमेश्वर की No other God. आराधना करते हैं, No other God. और कोई खुदा की आराधना We नहीं। must love and worship that one God हमें सीखना है और हमें सिर्फ एक ही परमेश्वर की who आराधना is करनी है। present amongst us through His Spirit. वो जो हमारे बीच में है अपनी आत्मा के द्वारा। But when we love our money, पर जब हम पैसे से प्रेम रखते हैं, our attention is deviated from God to money. हमारा जो सारा ध्यान है वो खुदा से पैसे पे चला And जाता then है। our money becomes our God. इसीलिए हमारा जो पैसा है वो हमारे लिए खुदा बन जाता That is है, sin. और वो एक बहुत बड़ा पाप है। And therefore He says, once you start loving money, you start indulging in sin. इसीलिए ये ऐसा कहा जाता है कि जब आप पैसे से प्रेम करते हो तब आप प्यार में धंसते जा रहे हो। Then He says, whoever loves money is never satisfied. इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोग पैसे से प्रेम रखते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते। Have you ever seen a person say that I am fully satisfied because I have enough money? क्या आपने कभी किसी को सुना है ऐसा बोलते हुए कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ? Because love of money makes you dissatisfied. क्योंकि जो पैसे का प्रेम है आपको और ज्यादा असंतुष्ट बनाता है, The increase of money makes you more greedy. और जो पैसा बढ़ रहा है वो आपको और ज्यादा लालची बना देगा। And therefore, the scripture says, do not love money. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पैसे से प्रेम ना रखें। But look at the wealth as God's gift to you. पर जो आपके पास है उसको परमेश्वर का एक तोहफा माने। If God has blessed you with money, अगर परमेश्वर ने आपको पैसे से बहुत ज्यादा आशीष दिया है, receive it as God's blessing. उसको इस तरह ले कि ये परमेश्वर की आशीष है। And therefore, to invest what God has given to you in His kingdom. और उसी को हमने इन्वेस्ट करना है परमेश्वर के राज्य में। We all know that we have brought nothing into this world. हम सब जानते हैं कि हमने कुछ भी इस दुनिया में हम लेके And when we die, we will not be able to take any money with us. और जब हम मर जाएंगे तब भी हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेके Some जाएंगे। people think that if we die and we keep all this money with us in our tomb, we will be able to take them with us. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम जब मर जाएंगे और हमारी कब्र में जितना हमारा पैसा है वो डाल देंगे और बंद कर देंगे तो हम जब ऊपर जाएंगे वो पैसा साथ ही In आएगा। the country of Egypt, there are big pyramids. You must have heard about pyramids. जब हम मिस्र देश के बारे में सुनते हैं तो वहाँ पे एक पिरामिड्स हैं, इस शेप में होते हैं वो triangle। Now, pyramids are the tombs of kings. पिरामिड्स जो हैं वो कब्रें हैं उन राजाओं की। And these kings are called pharaohs or pharaohs. जो फरोन हैं ये उनकी कब्रें हैं। They were very rich kings. वो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं And so they believed once they die, और वो ये विश्वास करते थे कि जब वो मर जाएंगे all that money that they earned during their day, और जितना भी उन्होंने पैसा कमाया है they will be able to take it to heaven. वो सब कुछ अपने साथ स्वर्ग में लेके So जाएंगे। when they are buried in this tomb, और जब वो इस कब्र में दफनाए गए हैं then they take all that wealth and gold and silver and diamonds with them. और जितना भी सोना चांदी हीरा सब कुछ वो अपने साथ लेके And then जाएंगे they put them in their grave, और इसीलिए वो अपनी कब्र में डलवाते हैं thinking that they will be able to take that with them. और वो सोचते थे कि वो सब कुछ अपने साथ ले जाएंगे। But after thousands of years, और बहुत हजारों साल के बाद when those pyramids were opened, और जब वो पिरामिड्स को खोला गया they found the bodies of these kings. They are called mummies. और उन्होंने देखा कि ये जो बॉडीज हैं उनके शरीर हैं उसको मम्मी कहा जाता है They are lying there for thousands of years. और वो ऊपर ही पड़ी हुई हैं हजारों सालों से And all that gold and silver and diamond, they were still there. और जितने भी सोना चांदी हीरा सब कुछ वहीं उनके साथ ही पड़ा हुआ है They could not take a single rupee with them. और एक भी रुपया साथ नहीं लेके So जाना है। therefore, we cannot take anything with us when we die. इसीलिए हम कुछ भी साथ नहीं लेके जा पाएंगे जब हम But you can invest your money in the kingdom of God. पर आप अपना जो पैसा है उसको लगा सकते हो या जमा कर सकते हो परमेश्वर के राज्य में। When you love your God, जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते you हो invest in God's kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में लगाते हो। Jesus said you cannot love money and God together. परमेश्वर कहता है कि
आप पैसा और परमेश्वर को साथ में त्याग नहीं कर Either सकते। you love one and hate other. और या आप एक से प्रेम रखोगे और दूसरे से नफरत। So we are called to love our God. इसलिए हम अपने परमेश्वर को Love the money. अपने पैसे, But then you are supposed to invest in the godly purposes. इसलिए परमेश्वर के कार्यों में हमें इन्वेस्ट करना है। So God has given us wealth. Thank God for that. परमेश्वर ने हमें धन दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। But invest that money in purpose that pleases God. इसीलिए वो पैसे को लगाओ परमेश्वर के कार्यों के लिए। So as we come every month, every week to the temple and the church of God, अब जब हम हर सप्ताह में आते हैं परमेश्वर we के must भवन remember में, these three things. आपको ये तीन चीजों को याद रखना We है। must come prepared to listen to God's word. हमें तैयार रहना है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। We should prepare our hearts so that God would allow us to speak to us. हमें अपने मनों को तैयार करना है ताकि परमेश्वर को निरंतर मिले और वो हमसे बात कर We सके। should be careful not uttering words that are not godly words. ओके, आपको बहुत ध्यान रखना है, आपने हड़बड़ाहट में बातें नहीं बोलनी है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Therefore, we must be prepared carefully as to what we are going to say to the Lord. इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान से तैयारी करनी है कि हमें परमेश्वर से क्या बात And करनी है। finally, when we enter the temple of God, make sure that we use the money correctly. और जब हम परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो पैसा हमने किस तरह और कहाँ इस्तेमाल Use the करना है। wealth that God has given so that His kingdom will be extended. आप उस पैसे को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको वहां पे लगाना है परमेश्वर के काम में, जब ताकि वो परमेश्वर का काम हो। There is so much of God's work going on in Punjab. कितना So much of work. बहुत सारा कार्य परमेश्वर का हो रहा है पंजाब में। Many evangelists, pastors are laboring hard in difficult places so that people would know the message of the gospel. इवेंजलिस्ट और बहुत सारे याजक जो हैं, बहुत सारे याजक जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं ताकि वो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा We सकें। can use that money to support these people. हम सब उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें। Whoever is serving the Lord, we must support him. जो भी परमेश्वर का कार्य कर रहा है हमें उसको सपोर्ट करना That's the है। use of the money for the kingdom of God. यही सही तरीका है हम परमेश्वर के राज्य के लिए उस पैसे को इस्तेमाल So करें। watch your steps as you enter the temple of God. आपको अपने कदमों का बहुत ध्यान रखना है जब आप Be परमेश्वर के राज्य में careful, आते be हैं। careful to what you say to the Lord in your words. ध्यान रखें आप क्या बोलते हैं परमेश्वर को अपने शब्दों के द्वारा, And finally, use the money for the kingdom of God. और आखिरी में उस पैसे को इस्तेमाल करो ताकि आप परमेश्वर के राज्य में बोझ पड़ो। May the Lord give us grace and wisdom to follow His word. परमेश्वर अपना अनुग्रह और बुद्धि दे ताकि हम अपनी इन सब चीजों को ध्यान में रख सकें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.